नमस्कार साथियों, ढूंढ पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि भारत के संदर्भ में हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो भारत के संदर्भ में सबसे पहले जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया था, जो अरब वासी थे ये श शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे और श शब्द की जगह ये ह शब्द का प्रयोग करते थे। यानी सिंधु को ये इन्होंने हिंदू कहा और यहीं से हमारे हिंदुस्तान का निर्माण हुआ या हिंदुस्तान शब्द का निर्माण हुआ। तो जो अरब और ईरानी लोग थे इन्होंने सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो यूनानी थे ये इन्होंने हिंदुस्तान के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया या भारत को इंडिया कहते थे। और जो चीनी लोग थे ये यंतु और सेंतु के नाम से हमारे भारत को संबोधित करते थे। और एक आपने यूनानी लेखक का नाम सुना होगा, मेगस्थनी, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने उसने पूरे भारतवर्ष को लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। और जो एक अल बरूनी है जो इतिहासकार है, और इन्होंने भी एक किताब हुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था। तो जो अरबी और ईरानी लोग थे इन्होंने सबसे पहले हमारे लिए हिंदुस्तान या हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्राह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो वैदिक काल में आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं के नाम सुने होंगे, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, शिक्ता, अपाला। इन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इसमें जो लोपामुद्रा है इन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है लीलावती, लीलावती आपके गणित पर लिखा गया एक ग्रंथ है और इसको भास्कर द्वितीय द्वारा लिखा गया था। और वहीं जो ऑप्शन डी है सावित्री, सावित्री जो आपके ऋग्वेद का जो गायत्री मंत्र है ये आपकी सावित्री देवी को समर्पित है। और ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है ये गायत्री मंत्र को ही समर्पित है। और वहीं जो ऑप्शन बी है गार्गी, गार्गी आपकी एक दार्शनिक थी और इन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ संवाद किया था। तो इसमें आपको बताना था कि कुछ वेद मंत्रों की रचना किसने की थी। तो लोपामुद्रा ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ संवत दी गई है, दूसरी तरफ इनका समय दिया गया और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो विक्रम संवत था ये आपके 58 ईसा पूर्व में था और शक संवत आपके 78 ईस्वी पूर्व में था और गुप्त संवत आपके 320 ईस्वी पूर्व में था और कली जो संवत था ये आपके 3102 ईसा पूर्व में था। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 248 ईसा पूर्व में आपके कलचुरी संवत शुरू हुआ था। और ये ध्यान रखना, जो विक्रम संवत शुरू किया था ये आपके विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया था और ये शक संवत आपके कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था और ये गुप्त संवत आपके चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो गुप्त काल में जो सामान्य लोगों की भाषा थी या आमजन की भाषा थी, आपकी प्राकृतिक भाषा थी। और संस्कृत जो भाषा थी ये उच्च वर्ण के जो लोग होते थे, उच्च वर्ग के लोग होते थे, उनकी भाषा थी। और जो पाली भाषा थी मगध की राजभाषा थी। और जो ऑप्शन डी है सौरसेनी, सौरसेनी का विकास जो हुआ है आपके अपभ्रंश से हुआ है। तो गुप्त काल में जो आमजन की भाषा थी, सामान्य भाषा थी, ये प्राकृत भाषा थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, जो संस्कृत ये उच्च वर्ग के लोगों की भाषा थी। और जो ऑप्शन सी है पाली, पाली आपकी मगध की राजभाषा थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख हुआ है वो नाम कौन सा है। तो अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेखों में अशोक के लिए प्रियदर्शी शब्द का इस्तेमाल किया गया या प्रियदर्शी का नाम से संबोधित किया गया। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कुछ अभिलेखों में इसको देवानाम प्रिय के नाम से भी संबोधित किया गया और ज़्यादातर अभिलेखों में इस अशोक के लिए आपके प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। और अशोक जो था आपके मौर्य साम्राज्य का राजा था और इन्होंने पाटलिपुत्र में राज किया था या पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिया शब्द किसका घोतक था। तो जो इंडो ग्रीक लोग थे ये काली मिर्च के बड़े शौकीन थे या काली मिर्च को बहुत पसंद करते थे और इसलिए ये काली मिर्च को यवन प्रिया के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया, ये यवन प्रिया कहते थे। तो ये डी जो ऑप्शन होगा काली मिर्च के लिए यवन प्रिया शब्द का मतलब है। यवन प्रिया आपकी काली मिर्च को कहा जाता था इंडो ग्रीकों के द्वारा। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जो अणुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन था ये आपके जैन धर्म से संबंधित था। जैन धर्म में 5 सिद्धांत थे। अहिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना या अहिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य करना। ये 5 सिद्धांत थे और ये ग्रस्त जीवन जो जीने वाले लोग थे इनके लिए अनिवार्य किया गया था। और इसकी जो कठोरता थी इसको कम करने के लिए, इसकी कठोरता को कमी करने के लिए इसमें जो
थोड़ा कम करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था, इसको अणुव्रत कहते थे। तो ये 5 सिद्धांत थे, इसमें जो जो कठोरता थी इसको कम करा और इसको ही अणुव्रत कहते थे। तो अणुव्रत का संबंध आपके जैन धर्म से था। और महायान और हीनयान का संबंध आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। जो महायान है ये आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और जो हीनयान है इसको पाली भाषा में लिखा गया था। और जो महायान बौद्ध धर्म के जो लोग थे ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे, और जो हीनयान बौद्ध संप्रदाय के लोग थे ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे या इसके विरोधी थे। और ये जो महायान धर्म के लोग थे ये भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा करते थे, जबकि जो हीनयान बौद्ध संप्रदाय के लोग थे ये भगवान बुद्ध को सामान्य इंसान मानते थे। तो इसमें सी ऑप्शन जो आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन डी है लोकायत शाखा, लोकायत शाखा के प्रवर्तक आपके चारवाक थे, और चारवाक ना तो ईश्वर को मानते थे ना परलोक को मानते थे। चारवाक का सिद्धांत था कि खाओ पियो और मस्त रहो। उनका जो मुख्य लक्ष्य था सुखी ही जीवन का इनका मुख्य लक्ष्य था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है। तो दर्शन मीमांसा प्रणाली के अनुसार जो कर्म है इसके अनुसार आप मुक्ति के साधनों से संभव है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं ऑप्शन सी है योग, योग के प्रवर्तक आपके पतंजलि थे, और इसका जो आंसर होगा डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके चोल काल के दौरान जो नटराज की जो प्रतिमा थी उसके संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि नटराज की कांस्य प्रतिमा देवताओं को निर्पवाद रूप निम्नलिखित के साथ दिखाया गया है। तो पहले तो यहाँ रखना जो चौल काल की जो नटराज की प्रतिमा बनी थी ये आपकी कांस्य की बनी हुई थी, और इसमें देवताओं के साथ इनको 4 हाथ के साथ दिखाया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चोल काल था इसकी राजधानी आपकी तंजौर थी, और इस चोल काल की स्थापना आपके विजय याले ने इसकी स्थापना की थी। तो जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति यानी कॉस्मोजोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र का क्रम बताइए। तो आपको ये बताना कि सबसे पहले कौन सा युग आया था, और उसके बाद कौन सा युग आया था, और अंत में कौन सा युग आया था। तो सबसे पहले कृत युग आया था, उसके बाद आपका त्रेता युग आया था, उसके बाद आपका द्वापर युग आया था, और उसके बाद आपका कलयुग आया था। और ऐसा बोलते हैं कि हर युग पहले युग से घटिया बताया गया था। तो और जिसका जिसका जो युग जितना अच्छा होगा उसका समय इतना उतना ज़्यादा होगा। इसलिए जो कृत युग था इसका जो समय था ये 16 लाख वर्ष तक रहा था, और जो त्रेता युग था ये 12 लाख वर्ष तक रहा था, और जो द्वापर युग था इसका समय जो रहा था यह 8 लाख वर्ष साल तक रहा था, और जो कलयुग है ये आपके 4 लाख वर्ष तक रहा था। और हर युग पहले युग से खराब बताया गया है। और जब इन चारों युगों का इन चारों युगों का जब एक चक्र पूरा होगा तो एक महायुग बनेगा, और 1000 महायुग जब बन जाएंगे तब एक कल्प का निर्माण होगा। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहता है। तो जो उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है, पूरी का जगन्नाथ का जो मंदिर है ये आपके देवदासी संस्था या देवदासी प्रथा से ये जुड़ा हुआ मंदिर है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पशुपतिनाथ का मंदिर है ये आपके नेपाल के काठमांडू में स्थित है, और जो कंदरिया महादेव का मंदिर है ये आपके मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है, और जो 64 यमुनी का जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश के बेड़ाघाट में स्थित है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। देवदासी संस्था जो थी आपके जगन्नाथ मंदिर में देखने को मिलती थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी। तो वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा जो नदी का जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में ये आपके सिंधु नदी का किया गया, और सिंधु नदी का उल्लेख 176 बार किया गया। और वहीं जो ऑप्शन डी है गंगा, गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार किया गया है। और जो सरस्वती नदी है इसको ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया, और इसको नदी तमा की उपाधि से संबोधित किया गया था। और जो शत्रुंधि है इसका ये सतलज का प्राचीन नाम है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो जो आचारंग सूत्र ये भी जैन साहित्य का भाग है, और इसमें जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले आचरण के नियमों का उल्लेख किया गया है। बृहद कल्प सूत्र भी आपके जैन साहित्य का ही भाग है, और सूत्र कृतांग भी आपके जैन साहित्य का ही भाग है। लेकिन जो तेरी गाथा है ये आपके जैन साहित्य से संबंधित नहीं बल्कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। पहला कथन कह रहा है कि तप और भोग को अति का परिहार। तो पहला कथन गलत है। जो तप और भोग का जो
परिहार था इनका अलग अलग था। जो जैन धर्म के लोग थे ये पत्थर और जो ऐसी जो चीज़ होती थी जिसमें जीवन नहीं होता था उसको भी ये बोलते थे इसमें भी आत्मा होती है। और जो बौद्ध धर्म के लोग तो इस तरह से इसको नहीं मानते थे। तो ये तप और भोग का जो इनका तो अलग अलग तरीका था और अलग अलग तरीके से ये मानते थे। तो इनका ये इसमें ये समानता नहीं थी। दूसरा कथन कह रहा है कि वेदों के प्रमाणन के प्रति अनास्था। तो ये दोनों के बिल्कुल दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो ये दोनों ही बौद्ध धर्म के लोग और जैन धर्म को जो वेद की जो प्रमाणिकता है उसको ये नहीं मानते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि कर्म कांडों की फलता को निषेध करना। तो तीसरा कथन भी ठीक है। जो कर्म कांड होते थे इसका बौद्ध धर्म के जो लोग थे ये भी विरोध करते थे और जो जैन धर्म के लोग थे ये भी विरोधी थे। डी ऑप्शन कह रहा है कि प्राणियों की हिंसा का निषेध करना। तो डी ऑप्शन चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो बौद्ध धर्म के लोग थे ये भी अहिंसा की बात करते थे और जैन धर्म के लोग भी अहिंसा की बात करते थे। हाँ ये बात जरूर है कि जो जैन धर्म के लोग थे ज़्यादा अहिंसक थे ये इसलिए अपने शरीर से जो अपने कपड़े भी त्याग देते थे ताकि मतलब किसी तरह की किसी की भी जीव की हत्या ना हो। लेकिन दोनों ही अहिंसा की बात करते थे। तो इसमें आपको पहला कथन तो गलत है, दूसरा तीसरा चौथा कथन सही है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शेष तीन वर्ग में नहीं है। तो कुल, वंश और गोत्र ये एक साथ जुड़े हुए शब्द हैं लेकिन कोश इनसे अलग है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपना आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था। तो जो गुप्त काल के जो प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे ये आपके सुश्रुत थे और इनको प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता था और इनका संबंध आपके गुप्त काल से था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वही ऑप्शन बी है शूद्रक। शूद्रक भी आपके लेखक थे और इन्होंने मृच्छ कटिकम नामक ग्रंथ की रचना की थी। और वही जो ऑप्शन सी है सोनक। सोनक आपके बौद्ध आचार्य थे। और जो ऑप्शन ए है सोमिल। सोमिल आपके संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग के माध्यम के रूप में होता था। तो जो भरूत मूर्ति कला थी इसमें हमेशा से ही हरित स्तरित चट्टानों का इस्तेमाल किया जाता था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है मौर्य मूर्तिकला। मौर्य मूर्तिकला में आपके मुख्य रूप निर्माण इसका जो मुख्य निर्माण सामग्री थी आपकी लकड़ी से इसको इस्तेमाल किया जाता था। या मौर्य काल में जो भी महल स्तंभ स्तूप बनाए जाते थे लकड़ी से बनाए जाते थे। और जो स्तूप होता था जो स्तूप का जो कोर होता है ये कच्ची ईंटों का बना होता था। और मौर्य मूर्ति कला का सबसे जो प्रसिद्ध उदाहरण है आपके सांची का स्तूप देखने को आपको मिलता है। वहीं जो ऑप्शन बी है मथुरा मूर्ति कला। तो मथुरा मूर्ति कला जो है ये आपके स्वदेशी रूप में विकसित हुई थी। और इसमें मथुरा मूर्ति कला में आपके लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। और ये तीनों धर्मों का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है मथुरा मूर्ति कला में। और ये तीन धर्मों का प्रभाव मिलता है। बौद्ध धर्म का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, जैन धर्म का भी प्रभाव देखने को मिलेगा और हिंदू धर्म का भी इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। और वहीं जो गंधार मूर्ति कला है ये मिश्रित मूर्ति कला है। इसमें भारतीय और यूनानी कला का आपस में मिश्रण है। और ये मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित थी। और गंधार मूर्ति कला में आपके नीले धूसर बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ध्यान रखना जो मथुरा मूर्ति कला है इसको कुषाणों ने संरक्षण दिया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ आपके सामने है और इसमें दो सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो विशाख दत्त था ये नाटककार था और इन्होंने मुद्रा राक्षस नामक एक प्रसिद्ध की रचना ग्रंथ की भी रचना की थी। और जो 12 मीर था ये आपके खगोल विज्ञान से जुड़े हुए थे। और इन्होंने पंच सिद्धांतिका वृत्त कथा संहिता जैसे नामक ग्रंथों की रचना की थी। और वहीं जो चरक थे ये आपके चिकित्सा से जुड़े हुए थे या इनको शल्य चिकित्सा का जनक भी माना जाता है या प्लास्टिक सर्जरी के जनक इनको माना जाते हैं। वहीं जो ब्रह्मगुप्त था इनका संबंध आपके गणित से था। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। विशाखादत्त का संबंध आपके नाटक से, बारामीर का संबंध आपके खगोल विज्ञान से, चरक का संबंध आपकी चिकित्सा से और ब्रह्मगुप्त का संबंध आपके गणित से था। और जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो जो प्राचीन भारत का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र इसकी रचना आपके कौटिल्य ने की थी। और ये अर्थशास्त्र आपके मौर्य साम्राज्य की विस्तृत जानकारी देता है। इसमें ये उल्लेख किया गया कि पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी यानी तलाक की बात इसमें स्वीकार की गई है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मानव धर्म शास्त्र है इसको मनु संहिता भी कहते हैं। और इस मानव धर्म शास्त्र के जो लेखक है आपके ऋषि मुनि थे। और वहीं जो ऑप्शन ए है कामसूत्र। कामसूत्र की रचना आपके वात्स्यायन ने की थी। और जो शुक्र नीतिसार है इसके जो लेखक है आपके शंकराचार्य जी थे।
तो इसमें जो आपके तलाक का जो प्रावधान है ये आपके अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आपको दो सूचियाँ दी गई, आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो गुप्तों का संबंध था ये आपके देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर का था, इसका निर्माण आपके गुप्त के काल में हुआ था। और जो खजुराहों का संबंध आपके चंदेल वंश से था। और चालुक्य का संबंध आपके बादामी से था। और पल्लवों का संबंध आपके पनवेले से था। या यूँ बोलें कि जो बादामी का संबंध था ये आपके चालुक्य से था। और पनवेले का संबंध आपके पल्लव वंश से था। और खजुराहो जो मध्य प्रदेश का जो खजुराहो, इसका संबंध आपके चंदेल राजवंश से था। और जो मध्य प्रदेश का जो देवगढ़ था ये आपके गुप्त वंश से संबंधित था। तो इस तरह से आप इनको सही सम्मिलित करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य है अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इन पर बढ़िया पॉलिश है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ या पत्थरों से जो स्तंभ बने हुए हैं इसमें अच्छी सी पॉलिश की गई है, ये अखंड है। ये दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। इसको तीसरा कथन कह रहा है स्तंभों का शॉफ्ट सुंडाकार है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह स्थापत्य संरचना का भाग है। तो डी ऑप्शन गलत है, ये स्थापत्य संरचना का भाग नहीं था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था इसमें कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है।